रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों दलाल सक्रिय हैं। कई फर्जी एजेंट्स पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाकर ठगी कर रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों को चेताया है कि बुकिंग के लिए विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी एजेंट निजी वेबसाइट की झांसे में न आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों एजेंट सक्रिय है। कई फर्जी एजेंट पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाकर ठगी कर रहे हैं। दिल्ली और केरल के 2 पर्यटकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि पीड़ितों की शिकायत को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही, जिससे ऐसे ठगों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली के निखिल मेहरा ने जनवरी में कॉर्बेट घूमने की योजना बनाई। रामनगर निवासी युवक से सफारी के लिए संपर्क किया। युवक ने सफारी और नाइट स्टे की बुकिंग कराने का दावा किया। इसके लिए 1.32 लाख की राशि बताई। निखिल ने गूगल पे से रकम युवक के खाते में भेज दी। कुछ दिनों बाद आरोपी ने कॉर्बेट पार्क की फर्जी परमिट कॉपी भेज दी। जब निखिल कॉर्बेट पहुंचे तो जांच में परमिट जाली निकले। रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में जब शिकायत भाजपा नेता मदन जोशी तक पहुंची तो उन्होंने आरोपित को बुलाया। पूछताछ में युवक ने गलती स्वीकारते हुए कुछ रकम लौटाने का आश्वासन दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बुकिंग को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है। साइट को लेकर कई साइटें जो है कॉर्बेट के नाम से चल रही है, तो उसी में एक टूरिस्ट है निखिल वर्मा दिल्ली के, वो फंसे हैं इसमें और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है 1,30,000 की। अभी दोबारा केरल के टूरिस्ट हैं, फिर उनके साथ दोबारा धोखाधड़ी हो गई। उसने लिखित में दिया था मैं पैसा वापस दूंगा, और उसने अभी दोबारा धोखाधड़ी करके अभी पार्क खुला नहीं है। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर के परमिट 3 नाइट निकाला और 4 डेज के परमिट काट के रख दिए। 12 अक्टूबर को उनसे भी 80,000 रुपया ले लिया। ये दूसरी गलती है। तो 5 मई मई में उन्होंने एफआईआर लिखाई। 100 में से एक टूरिस्ट एफआईआर लिखा था, उसमें भी मुकदमा नहीं हुआ। अगर उस समय मुकदमा हो जाता तो आज ये घटना दोबारा नहीं होती। लेकिन इसी बीच उसी युवक ने केरल के पर्यटक मनोज से भी 12 अक्टूबर को नाइट स्टे के नाम पर 80,000 की ठगी कर दी। केरल के मनोज को भी फर्जी परमिट दिए गए। आरोपित ने आधी राशि वापस की, लेकिन अभी तक 45,000 बाकी है। कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों को चेताया है कि पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइटों की सूची से पहले जारी की गई है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे बुकिंग के लिए केवल विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। किसी एजेंट और निजी वेबसाइट के झांसे में न आए। एक प्रकाश में मामला आया हमारे, जिसमें कि कोई एक ट्रैवल एजेंट है क्षेत्र के, उसने कुछ जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके साथ कुछ पैसे का लेन देन में कुछ हेराफेरी का शिकायत की गई है। वो शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है। हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें कोई पुलिस इंक्वायरी हो या कोई मुकदमा दर्ज किया जाए, तो उसको पार्क के नियमों के अनुसार भी उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई ऐसी साइट है जिसमें कि ये भ्रम पैदा होता है कि कॉर्बेट के ऑफिशियल साइट है, तो उनको नोटिस दिया जाता है। उनको अपनी साइट में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि ये कॉर्बेट की ऑफिशियल साइट नहीं है, और अगर कोई इस चीज़ को नहीं फॉलो करता तो फिर उस साइट के खिलाफ जो है कार्रवाई वो हम करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने से पहले पर्यटक सतर्क रहे। बुकिंग केवल मान्यता प्राप्त माध्यम से ही करें, जिससे यात्रा रोमांचक के साथ साथ सुरक्षित भी बनी रहे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में टूरिज्म के बढ़ते ही अब ठगी का शिकार जो है टूरिस्ट होने लगे हैं। यहाँ पर एक पर्यटक कारोबारी के द्वारा जो है इंस्टा पे फर्जी आईडी बनाकर कॉर्बेट नेशनल पार्क की, उसके द्वारा जो है टूरिस्टों को ठगा गया है और उनकी बुकिंग की गई। और बुकिंग जब यहाँ पे की गई तो पूरा मामला फर्जी निकला। वहीं कॉर्बेट प्रशासन के द्वारा इस मामले की जाँच पड़ताल की गई। इसके साथ ही जो टूरिस्टों के साथ ठगी हुई है लाखों रुपये की, उनके द्वारा कोतवाली में उस पर्यटन कारोबारी के खिलाफ तहरीर दी गई है और इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है। वहीं पुलिस की जांच के बाद असली तथ्य सामने आएंगे। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।